बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर ऑफ़ द फॉलोइंग। ठीक है, हम सबको पता है कि हमारी जो इस तरह से हमें अगर रैशनल नंबर्स दिए गए हों 2/7, तो ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास होती है, यानी कुछ भी दे दिया जाए, ज़रूरी नहीं 2/7, तो ये नंबरेटर होती है और नीचे वाली रकम हमारी नोमिनेटर होती है। ठीक है, अब जो है रैशनलाइज़ करना है। अब बुक में जो दिखाया गया है रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइज़ का मतलब होता है कि इसकी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है इसको हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13/4 प्लस √3 है। 13 प्लस इसी तरह से एज इट इज़ हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो नीचे वाली यानी जो डिनोमिनेटर हमारे पास है इसकी दरमियान वाला साइन, यानी ये जो प्लस का साइन है ना, इसको हम चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, यानी 13 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू के साथ भी कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे, यानी 13 हम स्टार्ट में लिखेंगे और हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस √3 को, और डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास ये है a प्लस बी a माइनस बी, जो हो जाएगा a² माइनस b² पे। ठीक है, a² माइनस b² की वैल्यू आ जाएगी। अब 13 4 सा 52 होता है, वो आ जाएगी वैल्यू, और 13 √3 के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। 4 4 16 हमारे पास हो जाएगी वैल्यू, और माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब जो है वो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन जब इन दोनों में से लेंगे तो 13 आ जाएगा, और फिर बाद में हम इसको 13 4 सा 52 हो जाएगा, और माइनस 13 1 सा 13 होगा। 1 हम लिखें या ना लिखें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। √3/13, ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 माइनस √3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है और सिर्फ सिंगल वैल्यू हमारे पास हो गई है, और ये वैल्यू रैशनलाइज हो गई हुई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो है √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम इसी तरह से नीचे वाली जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और नीचे जो है वो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अगर 3 3 ज़ा 9 आप नहीं भी लिखते तो उसकी जगह पे हम 3 का अंडर रूट यानी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम 9 लगाएंगे तब भी ये 3 ही इसका खुलेगा तो हमारे पास आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास इसी तरह से ही रहेंगी। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो उससे अगला क्वेश्चन है, यानी नीचे से हमने क्या किया, नीचे से इस वैल्यू के अंदर से हमने अंडर रूट की वैल्यू ख़त्म कर दी, ये रैशनलाइज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √2 - 1 ओवर √5। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, √2 वैल्यू है हमारे पास, -1 √5 है। इस सेम √5 जो है उसको हम जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 ही अंडर रूट रहेगा, और नीचे 5 5 ज़ा 25 का अंडर रूट खोलेंगे 5 आ जाएगा। √10 है माइनस √5 है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये आपने जो है ये खुद करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को इसकी समझ आ गई है तो आप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से खुद कर सकते हैं।